अगर अपन देखें बेटा इसको, तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स द बेटा मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए, क्या बोला अपन ने, न्यूक्लियोटाइड, बता दिया ना। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, नाइट्रोजन बेस पेंटोस सुगर और फॉस्फेट। अब डीएनए पूछा तो नाइट्रोजन बेस कौन आएगा, एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थियामिन और साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन जुड़ा होगा। पेंटोस सुगर बेटा 2-डीऑक्सीराइबोस सुगर आएगा और बेटा बात करें फॉस्फेट आ जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड है। दोनों को नाइट्रोजन बेस और पेंटोस सुगर को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब आगे कैरियोटाइप, कैरियोटाइप मतलब बेटा बात करें 47 क्रोमोसोम। 47 मतलब क्या है, कैरियोटाइप क्या कहलाता है, बेटा बात करें जल्दी बोलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा बात करें क्रोमोसोम इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के संदर्भ बेटा बात करें क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन। अगर 47 में बेटा बात करें एक्स, वही तो मेल का है गुड़िया, एक एक्स्ट्रा मेल लिख, एक आपने एक्स लिख दिया, मतलब ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब गुड़िया बात करें बता, इस कॉस्ट गुड़िया इस कॉज ऑफ विच वन जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर ऐसा हो जाए तो ये गुड़िया किस जेनेटिक डिसऑर्डर की उत्पत्ति का कारण है, क्या लिखा आपने, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद आया, कुछ ही नहीं आया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन इज नॉट अ बेटा पीआईडी। पीआईडी मतलब क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। इसी का दूसरा नाम क्या था, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इसी का दूसरा नाम क्या था, वीडी, वेनरल डिसीज। वेनरल डिसीज बोलो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलो, गुड़े बात कर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर बोलो। तो गुड़े बात करें हेपेटाइटिस बी है, आपको पता है जेनेटिकली गुड़े बात करें, मतलब सॉरी गुड़े बात करें, आपको देखा था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट आपने कहा था एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। बेटा बात करें डेंगू, ये भी है। फिर किसी ने हाँ तो बोला, फिर तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डेंगू बेटा बात करें पता है, डेंगू सेक्सुअली गुड़े बात करें पता है, इंटरकोर्स से नहीं फैलता है। तो किससे फैलता है बेटा, ये फैलता है गुड़े बात करें बिल्कुल उसी से जिससे तुम कह रहे हैं, किससे, फीमेल एडीज से। किससे, फीमेल गुड़े बात करें एडीज, गुड़े बात करें मॉस्किटो से। समझ पा, जिसका पूरा नाम था एडीज एजिप्टी। क्या नाम था बेटा। अच्छा कैंसर हो गया बेटा, बैक्टीरियल की प्रोटोजोअल, ये बैक्टीरिया से होता है कि प्रोटोजोआ से, ये वायरस से होता है। समझ पा रहे हैं, वायरल रोग है, वायरस से रोग होता है। बेवकूफो डेंगू, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। याद है अपने अंदर, प्लेटलेट्स जो ब्लड का क्लॉट बनाती है उनका नंबर कम हो जाता है। डेंगू गुड़े बात करें होता किससे, डेंगू वायरस, अरबो वायरस। पर इसका दीदी बात करें स्प्रेड करने वाला वेक्टर कौन है, वेक्टर। समझ पा रहे, वो है बेटा बात करें एडिस एजिप्टी फीमेल मॉस्किटो। मेल नहीं, फीमेल। फीमेल जैसे मलेरिया फीमेल पूरे एनोफिलिस पहले पहुंचा मतलब फैलाती है। जैसे बेटा बात कर आपका एलिफेंटियासिस हाथी पांव, कौन फैलाती है, फीमेल क्यूलेक्स। तो मलेरिया कौन फैलाती है, फीमेल एनोफिलिस। और मलेरिया होता किससे, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। बुरे बात एलिफेंटियासिस हाथी पांव हो जाना, बुरे बात करें, ठीक है। ये क्या है, एक बेटा बात के फाइलेरियल बर्म बोलते इसको। ये किससे होता है, बुचीरेरिया बैंक्रोप्टाई, बुचीरेरिया मेलाय। पर फैलता किस, मैंने कहा होता किससे, बुरे बात कर एस के हेलमेंथ है रोग करने वाला, नहीं फैलता किससे सर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अच्छा वैसे डेंगू कैसा है, वायरस रोग है, वायरल रोग है, बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से होता है। कौन से वायरस, डेंगू वायरस, अरबो वायरस। फैलाता कौन है, फैलाता सर एक मच्छर है। कौन सा मच्छर, फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ये लिखवाए हैं पहले आपको, बुरे बात करें। अच्छा दूसरा अपने जेनेटल हर्पीस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है ना, ये नहीं होता है, बुरे बात कर, याद है जेनेटल हर्पीस। एड्स एचआईवी से फैलता है, बुरे बात। हेपेटाइटिस भी किससे बोले, एंटेरो वायरस, बुरे बात करें। वायरल रोग है, ये भी वायरल, ये भी वायरल, ये भी वायरल, बुरे बात करो, ये भी वायरल। चारों वायरल रोग थे, बात समझ पा रहे हो। लेकिन ये तीन गुड़े बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है। ये गुड़े इंटरकोर्स के दौरान अगर अनप्रोटेक्टेड अपनी पॉपुलेशन करते हैं तो किसी अफेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन याद है कुछ अपन जब पढ़ रहे थे कॉन्डोम बैरियर, अपन ने बोला था बेटा बात करें वो बर्थ कंट्रोल करने का एक सोर्स तो है। कॉन्डोम किसका बना था, लेटेक्स और रबर का, मेल फीमेल दोनों के लिए आते ना, बुरे बात कर। लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा था, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा था आपको। भाई साहब अगर किसी इंसान को रोग है तो बुरे किसी हेल्दी पर्सन में रोग नहीं फैलेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था उसका, था कि नहीं था। और फिर बुरे बात कर अपने जेनेटिक डिसऑर्डर वहां पे, सॉरी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर पढ़े थे, गोनोरिया, डिजेरिया गोनोरिस, सिफिलिस, बुरे बात करें, समझ पा रहे, एड्स, एचआईवी, बुरे बात करें, हमारे पास हर्पीस, क्लेमाइडियासिस पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। लेकिन उनमें तीन रोग ये थे, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनेटल हर्पीस, जो क्या थे, नॉन क्यूरेबल। मतलब इनको दीदी बात कर आप क्यूर 100% नहीं कर सकते। बाकी जो गुड़े बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज थे, एसटीडी, बाकी जो गुड़े वीडी थे, वेनरल डिसीज, बाकी जो पीआईडी थे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, उनको अगर दीदी स्टार्टिंग कंडीशन में अगर अपन देख पाए, पता चल पाए, तो उनको अपन कंप्लीट क्योर कर सकते थे, ठीक है। तो प्लीज याद रखना डेंगू। नेक्स्ट आता है, इन विच एज ग्रुप एसटीडी आर गुड़े बात करें रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई इन गुड़े बात करें पता है पर्सन। तो कौन था बताओ बेटा बात करें, 15 to 25, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है 24, क्या दे रखा है, तो उसी के बीच में रेंज आ रही है ना भाई। एक बस मैंने थोड़ा सा बढ़ा के दिया था,
ठीक है, कल याद है 10 से 20 किया था, तो किसने बढ़वाया था ये कि 15 से 20 कर दो, मैंने तेरे लिए किया था ये, ठीक है, 10 से 20 दिया था। लेकिन आंसर इसका क्या है बताओ बेटा, बात कर 10 से 15 से 25। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? अगर थोड़ी गुड़े एक आध पॉइंट उसके बीच में रेंज जाए तो हमें उसको पकड़ना है। जैसे मैंने क्या कर रखा है, 24 की जगह क्या दे रखा है 25, जबकि आपके एनसीईआरटी में क्या है 15 to 24। अगर बीच का आ जाए, जैसे कभी आ जाए गुड़े बात करें 20 से गुड़े बात करें 25, तो यही सही है। समझ पा रहे? क्योंकि वो कहां से फंस रहा है, 20 से 25 है क्या कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 15 से 25 के बीच में आ रहा है ना, 20 साल 19 साल 18 साल, बस एक रेंज है ये, तो इसके बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट से बेटा बात कर, मोस्ट वाइडली गुड़े बात करें एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन गुड़े बात करें इन इंडिया। इंडिया में गुड़े बात करें कॉन्ट्रासेप्शन की जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है गुड़े, एक्सेप्ट की जाने वाली गुड़े बात करें पता तरीका है, वो था आईयूडी। कौन था बेटा बात का? आईयूडी। बाकी तो नेचुरल मेथड भी पढ़े थे आपने, बाकी तो गुड़े बात के आपने क्या पढ़े थे, बैरियर भी पढ़े थे, बाकी तो गुड़े ओरल गुड़े बात का एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़े थे, याद है मालाडी मालायन साहिली। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन है गुड़े बात के हमारे इंडिया में? आईयूडी। आईयूडी अपने पढ़े थे 3 टाइप के, हार्मोन रिलीजिंग कौन था, LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन गुड़े बात करें। आपने पढ़ा था नॉन मेडिकेटेड लिपेस लूप, और पढ़ा था बेटा बात करें कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। कुछ याद आ रहा होगा? अगर ये याद है दीदी बात करें तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो बेटा बात करें हमारे पास ये सब के सब मुझे चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर गुड़े बात करें, ट्रिगर्स रिलीज और बेटा बात के बीच हार्मोन। मतलब गुड़े बात करें जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, जैसे गुड़े बात करें बच्चा 9 महीने में कंप्लीट डेवलप हुआ था, तो एक प्लेसेंटा के द्वारा, एक डेवलप फीटस के द्वारा मदर के ब्रेन को एक स्टिमुलेशन भेजा गया था, एक गुड़े इंपल्स भेजा गया था कि भाई हम डेवलप हो गए, अब हमें बाहर डिलीवर करो। तो गुड़े बात करें मदर के बेटा बात करें ब्रेन से गुड़े बात करें ऑक्सीटोसिन गुड़े बात का हार्मोन निकला था। ऑक्सीटोसिन कहां से निकला था कुछ याद है? बना था हाइपोथैलेमस में और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से रिलीज हुआ था। मैंने कहा रिलीज कहां से हुआ? हाइपोथैलेमस नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पास नर्वोसा। और काम किया था उसने दीदी बात के यूटेरस के मिडिल लेयर पर, जिसका नाम क्या था? मायोमेट्रियम, जो क्या है स्मूथ मसल, क्योंकि ऑक्सीटोसिन केवल कहां काम करता है? स्मूथ मसल पर। और क्या करता है बेटा बात के? विगरस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बुरे बात के उस समय पर क्या हुआ था? प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, और याद है बेबी धीरे से बाहर आ गया था। तो बुरे बात करें किस हार्मोन के रिलीज को ट्रिगर करता है बेटा बात की फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? उसका नाम था ऑक्सीटोसिन। पर ऑक्सीटोसिन कहां फॉर्म होता है? हाइपोथैलेमस पर। ऑक्सीटोसिन बेटा बात करें कहां पे गुड़े बात कर स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो कहां से सीक्रेट होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। समझ में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन गुड़े बात के सिंथेसाइज इन गुड़े बात करें कहां पे? हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा बात करें, इट्स कॉल्ड पास नर्वोसा। समझ पा रहे? जिसको अपन क्या बोलते हैं? पास नर्वोसा। एंड ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन, मतलब एक्टिंग साइड क्या है उसकी? जल्दी बोलो। मिडिल लेयर और बेटा बात के यूट्रस, व्हिच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल गुड़े बात करें, ठीक है। अब बेटा बात का नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ गुड़े बात के मेडुला गुड़े बात कर मेडुला सॉरी गुड़े बात के व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ मोरुला गुड़े बात कर। अच्छा याद है गुड़े बात के जब स्पर्म ओवम मिला था, दोनों ने मीटिंग की थी तो गुड़े बात करके आपने जाइगोट बना था। जाइगोट बेटा बात कर आपने माइटोटिक सेल डिवीजन किया था ना कि मियोटिक। तो लगातार गुड़े 1 से 2, 2 से गुड़े बात के 4, 4 to 8, 8 to 16 सेल स्टेज का नाम था। 8 to 16 सेल जो स्टेज एम्ब्रियो था उसका नाम था मोरुला। तो इसका मतलब बताओ बेटा बात करें कि मोरुला की हर सेल क्या है? स्टेम सेल है ना। आपने कहा था कि अगर वो जाइगोट के 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, वो चारों सेल अलग हो जाए तो हर सेल में भी पूरा का पूरा बच्चा बनाने की पावर है। कई लोगों में इसलिए गुड़े बात क्या पैदा होते बेटा? ट्विंस पैदा होते, 2, 4, 6 लोग बच्चे जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो मोरुला मतलब क्या है? जाइगोट की तो एक सेल है और वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा पैदा हुई। कुछ याद आया बेटा बात कर? ये स्पर्म आया था एन, ये ओवम आया था एन, दोनों फ्यूज हुए थे, क्या बोला था अपन ने? सिनगैमी फर्टिलाइजेशन, क्या बना था? जाइगोट। मतलब गुड़े बात का मेल का जो गैमीट था उसका न्यूक्लियस कहां पहुंच गया था? अंडे के अंदर। अंडे के एन और एन दोनों मिलकर क्या बन गया? 2n। अब 2n बेटा बात का मतलब डिप्लॉयड आ गया ना। गैमीट हैप्लॉयड होते हैं 23 क्रोमोसोम, लेकिन गुड़े जाइगोट जो फर्स्ट सेल है हमारी वो कैसे होती है? डिप्लॉयड। अब इसके अंदर मैं गुड़े बात करें माइटोसिस करूं, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, कुछ भी बन जाए गुड़िया, लेकिन बेटा बात करें अभी जो एम्ब्रियो बना इसमें हर एक सेल कैसी है बेटा? 2n। कैसी है गुड़िया? 2n। समझ में आ रही? चाहे बेटा ये 10 सेल का हो, आज हमारी हर बॉडी में हर एक सेल देखो ना कैसी है? 2n है कि नहीं है? गुड़िया बात करें 2n। तो कोई भी सेल पूछ लो सर आप, मोरुला की हर एक सेल की जो प्लॉइडी है वो क्या है बेटा बात करें? 2n। 2n मतलब डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम। अगर छोरी है तो 44 तो ऑटोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम, अगर छोरा है तो 44 तो ऑटोसोम और बेटा x/6 क्रोमोसोम। उठा के देखो हर बार बेटा बात करें 46 आ रहा, 46 क्रोमोसोम 2 बेटा बात करें सेट में अरेंज थे। 23 क्रोमोसोम का एक सेट जीनोम, 23 क्रोमोसोम का एक सेट जीनोम।
ये जब भी आता है पूरी चीज रिवाइज मारो ना, कभी जाएंगी नहीं कभी अपन से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच वन हार्मोन इज नॉट, गुडे बात करें पता है, प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, टीएसएच नहीं, ये तो नहीं बनता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो पूरे एंटीरिपिट्यूटरी बनता है और वहां से निकल के काम करता है थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड से क्या करवाता है, T3 T4 और दो थी थोड़ी थे, एक और है कौन, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। 3 हार्मोन निकलते हैं आपके सिलेबस का निकलते तो बहुत सारे हैं, पर आपके एनसीईआरटी में 3 ही लिखे, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडो, 4 आयोडीन है बेटा। T3 T4 में नंबर क्या बताया, T3 का मतलब 3 आयोडीन, T4 मतलब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल से बना है, तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और T4 को अपन बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन, दिमाग में बिठाते जाने एक बार। और दूसरा निकलता है टीसीटी, क्या निकलता है, टीसीटी। टीसीटी क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, और पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो पूरे टीसीटी निकला था। 3 हार्मोन, तो उनके बनने को और उनके निकलने को कौन बुरे बात करे पता है, प्रमोट करता है आपका टीएसएच। टीएसएच बनता कहां है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, एडिनोहाइपोफाइसिस में, पर काम कहां करता है, थायराइड पर, इसलिए नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, काहे के लिए स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड को, ताकि आप T3 T4 और टीसीटी बनाओ और उनको ब्लड में सीक्रेट करो। समझ पा रहे, तो एकमात्र हार्मोन है बेटे जो प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं होता है। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मिल्क बनवाता है। पूरा एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, पूरा आता है प्रेगनेंसी पूरे टेस्ट हार्मोन है। और बेटा बात करें रिलैक्सिन, जो पेल्विक पूरा बात करें गर्डल को रिलैक्स करता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो पाए। तो ये हार्मोन कहाँ किसके थे, ये थे बेटा बात करें, बिल्कुल। और याद है कुछ अगर याद हो, ये 3 हार्मोन केवल पूरे प्रेग्नेंट फीमेल मिलते हैं, केवल और केवल प्रेग्नेंट फीमेल मिलते हैं। मैंने उन क्वेश्चन को, उन पॉइंटों को हाईलाइट किया है जो आप बार बार भूलते हो। ईस्ट्रोजन भी निकलता है प्लेसेंटा से, प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है प्लेसेंटा से, लेकिन वो तो नॉर्मल बॉडी से भी, एक नॉर्मल फीमेल में भी होते हैं। लेकिन एक प्रेग्नेंट फीमेल में गुड़िया बात में, प्रेग्नेंट का मतलब उसके अंदर बच्चा है, एम्ब्रियो है, तो उनके मदर और एम्ब्रियो के बीच में क्या बना है, ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन, प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से कौन कौन सा निकलता है, रिलैक्सन, और कौन सा निकलेगा, एससीजी, और कौन सा निकलेगा, एचपीएल। तो ये केवल कहां मिलेंगे, प्रेजेंट ओनली इन प्रेग्नेंट फीमेल। ये तीनों की तीनों प्लीज याद रखना है ना। तो एक तीर से बुरे बात करें, कई निशाने लगाने थे मुझे, इसलिए बुरे बात करें क्वेश्चन दिए है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा बात करें, टू गेट, बुरे बात करें पता है, आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट, बुरे बात करें द करेक्ट चॉइस फॉर द बुरे इनपुट इज। ये तो वैसे भी दीदी बात कर बताया था, ये था क्या अपना, कि वो था, क्या बात है, कम से कम याद है। और ये क्वेश्चन किसने पूछा था मैडम, आपने पूछा था, याद है, उसके साथ आई थी आप गुड़िया के साथ। तो ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले इनको बताया था, ये 2018 में क्वेश्चन। अच्छा दोनों ही बताए थे और दोनों ही दे रखे, बहुत बढ़िया है। चलो तो इसका मतलब तुम्हारे तो सही होंगे, ठीक है, इसको बताने की जरूरत है क्या, बुरे बात करें, ठीक है। मुझे 1 आउटपुट चाहिए गोलू, बात कर। अब 1 आउटपुट मुझे कब मिलेगा बेटा, देखो गोलू, जैसे आपने ये ए कितना ले लो, 1 ले लो, और बी कितना ले लो बेटा, 0 ले लो, और सी कितना ले लो, 1। अब देखो ए कितना है, 1 और 0, ये और गेट है बेटा, 1 और बेटा 0, और गेट को क्या बोलते हैं, समिंग गेट, जोड़ने वाला 1 + 0 1। यहाँ से आउटपुट क्या मिला मुझे, 1। यहाँ से क्या है बेटा बात करें, 1। यहाँ ये एंड गेट है, 1 × 1 1, मुझे 1 मिला। अब बोलो सर इसको दिखाओ ना, ए क्या लिया 0, बी क्या लिया 1, और सी क्या लिया 0। ये पूरे बात करें 0 और यहाँ से बनाया, और गेट में 0 बनाया, और गेट जोड़ देंगे 0 + 1 1, यहाँ से मुझे आउटपुट 1 मिला, यहाँ से 0 आया। अब पूरे बात करें एंड गेट में 2 इनपुट आए, 1 और 0, पर एंड गेट मल्टीप्लाइंग गेट है, 1 × 0 0, इसका मतलब 1 नहीं मिला ना। ऐसे इनको भी देख लेना, आप देख पाओगे, दिखाऊं, सरल सा क्वेश्चन है। अच्छा इसका आंसर क्या है, दिख ही रहा होगा, डी। समझ में आ रहा है पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है तो वो देख लो, है तो देख लो। बुढ़े बात करें, दिखाऊं क्या, तुम्हारी कॉपी में बनाया, डायरेक्ट बनाया मैंने, 2 बार एंड गेट, देखो बेटा बात क्या, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग, और एक बार दोनों के आउटपुट को जोड़ने वाला और गेट। बहुत बढ़िया बुढ़े बात करें, आती होगी अब तो है। चलो बुढ़े बात करें, नोट कर इसको फटाफट फटाफट।